मैं उपेंद्र राठौड़ उपेंद्र साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको जनरल साइंस की कुछ क्लास देने वाला हूं, कुछ जनरल साइंस के बारे में बताने वाला हूं। जनरल साइंस को समझने से पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि जनरल साइंस के कितने भाग बनाए गए हैं। मैं उसके डिटेल इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊँगा, मैं उसको आपको थोड़ा बताऊँगा कितने पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विज्ञान है या साइंस के हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं जनरल साइंस में, जिनमें एक हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान, एक भाग हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग हमें पढ़ना है इसी में रसायन विज्ञान, दूसरा भाग रसायन विज्ञान रहेगा, और तीसरा भाग जो हमें पढ़ना है वह रहेगा जीव विज्ञान। क्या रहेगा? वो जीव विज्ञान रहेगा। तीनों भागों के बारे में हमें पढ़ना है। तीनों के बारे में अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। आज मैं आपको जो स्टार्ट कराऊंगा वो शुरू करा रहा हूं मैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से आज हम शुरू करेंगे। बाकी अन्य रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी आज हम भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे और भौतिक विज्ञान में भी आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव या जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, क्या कहते हैं इसे? सरफेस टेंशन कहा जाता है। आज पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमने पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन से क्यों शुरू किया है। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए, शुरुआत टेंशन से क्यों कर रहे हैं। तो तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि तुम हमारे चैनल पे आ गए हो और यहाँ के साइंस के बारे में तुम्हें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की, हम बात कर रहे हैं। हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि साइंस समझने वाला विषय है और इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। कुछ भी रटना रटाना नहीं होता है। आप समझते जाएं बातों को, और अगर कोई चीज़ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान का भी चैप्टर पढ़ेंगे हम पृष्ठ तनाव। इतनी बातें हम शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक संदेश भी आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो पे, 1 मिनट के बाद छोड़ के भी जा सकते हैं। आप किसी तरह से बाउंड नहीं हो, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है यूट्यूब पे। जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले वहाँ से आप ज्ञान बटोर सकते हो। और आपको अगर हमारा पढ़ाया थोड़ा भी सही लगे तो आप इसको लाइक जरूर करके जाएं और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जनरल लाइफ से हम सीख जाएंगे, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले पृष्ठ तनाव को ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। ये टेंशन होती किसको है? ये टेंशन जो सरफेस टेंशन है ये एक द्रवों का गुण है। किसका गुण है? ये द्रवों का गुण होता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है तो लिक्विड के आधार पर ही हम समझेंगे इसको। हमने एक बाउल लिया, एक बर्तन लिया है और इसमें हमने एक द्रव भर दिया। क्या भरा है हमने? इसमें एक द्रव भरा है, एक लिक्विड भर दिया है और ये सारे लिक्विड के कण हैं। हम बात करें कि फिजिक्स में ये कहा जाता है कि जो बल्क में पूरा लिक्विड होता है, ये पूरा बल्क में जो लिक्विड है ये पूरा बल्क था, और ये इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस या सतह, इन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स ये कहता है कि जो बल्क में कोई लिक्विड है और उसकी सरफेस है, दोनों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब बात आती है, और अगर इसको जनरल वे में समझना चाहो तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि तनाव, टेंशन आदमी को कब कम होता है? जब वह अपने परिवार के साथ होता है, परिवार के बीच होता है। हम एक कण को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने ये कण लिया, ये द्रव का एक कण है। ये देखो, इसके चारों तरफ इसके ही जैसे हैं, इसका मतलब इसका परिवार है। और इसके परिवार के बीच जब ये होगा
तो यहाँ पे तनाव भी कम होगा। कैसा होगा? तनाव कम होगा, क्योंकि इस पे चारों तरफ से ये कण अपना अपना फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी बिल्कुल सरफेस पे जो कण है, ये सरफेस पे जो कण है, या फिर हम मान लें ये कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल सतह पे टिका हुआ है, जब इसको कोई टेंशन होगी तो ये भाग के अपने परिवार के पास जाना चाहेगा। यही इस कण के साथ होता है। यह कण तनाव जब फील करता है तो ये नीचे की ओर गमन करने की कोशिश करता है और ये नीचे की ओर जाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस पर नीचे की ओर एक बल कार्यरत है और यही तनाव बल, यही जो टेंशन फोर्स है, यही कहलाता है पृष्ठ तनाव। इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा हम लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखते हैं परिभाषा एक बार हम इसकी। हमने बात करी है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की परिभाषा। इसकी परिभाषा कुछ यूं होगी, किसी द्रव, लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, किसी द्रव की सतह पर स्थित, किसी द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर नीचे की ओर कार्यरत तनाव बल ही पृष्ठ तनाव, कार्यरत बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। इस पे जो कार्यरत बल होगा वही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। बात आती है ये सरफेस टेंशन किस तरह से खींचता है। इसको अगर डेली लाइफ में हम फील करना चाहें तो बिल्कुल इसको डेली लाइफ में भी हम फील कर सकते हैं। इसको फील करने के लिए आप लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा। हमने एक छल्ला लिया, एक इस तरह की रिंग ली और इस रिंग को हमने साबुन के घोल में, किस में डुबो दिया? इसको हमने साबुन के घोल में डुबोया। अगर इसको हम साबुन के घोल में डुबोएंगे तो देखना होता क्या है। जैसे ही इस रिंग को साबुन के घोल में डुबाया जाएगा, इसमें एक परत बन जाएगी, एक साबुन की फिल्म बन जाती है। इस तरह से एक परत बन जाएगी, बहुत पतली परत होती है। वैसे साइंस ये भी कहता है कि जो ये परत होती है अकेली ना होकर डबल लेयर होती है। इस पे हमने एक धागा डाल दिया या एक पूरा क्लोज जो लूप टाइप का धागा था वो हमने डाल दिया, तो वो इस तरह से सिकुड़ा हुआ सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके हर एकांक लंबाई पर कुछ ना कुछ बल कार्यरत होता है और वो बैलेंस कंडीशन में होता है। लेकिन उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने एक पिन ली और उस पिन से इसके मध्य में छेद कर दिया। जैसे ही इसके मध्य में छेद करेंगे तो ये वाली फिल्म जो बनी हुई थी साबुन की, ये टूट जाती है। और ये फिल्म जब टूटेगी तो होता क्या है कि ये फिल्म टूटते ही ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ अपना ग्रहण कर लेता है और इस तरह की संरचना बन जाती है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस था। हमने कहा जब तक तनाव दोनों तरफ बराबर था तब तक तो वस्तु अपनी एक स्थिति में थी। जैसे ही अंदर का तनाव कम हुआ, क्या हुआ है? तनाव कम। जैसे ही पृष्ठ तनाव, हमने बात करी है, जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है, क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम होता है। जो धागा था इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अधिक। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यही पृष्ठ तनाव है जिसके कारण कोई द्रव न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है या सिकुड़ने का प्रयास करता है। यहीं से हमें पता चला कि जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्षेत्रफल के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब पृष्ठ तनाव कम हुआ तो क्षेत्रफल क्या हुआ है? अधिक। लेकिन जैसे ही पृष्ठ तनाव अधिक होता तो क्षेत्रफल क्या हो जाता? कम। यहीं से हमें पता चला कि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण कोई द्रव
न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने का प्रयास करता है। न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने का प्रयास करता है। हमने बात करी किस प्रॉपर्टी के कारण कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, वह न्यूनतम क्षेत्र में फैलने का प्रयास करता है, तो वो कौन सा होता है? पृष्ठ तनाव। इसके बारे में थोड़ी और बातें हम जानेंगे। हमने बात करी है कि ये जो पृष्ठ तनाव होता है, यह पृष्ठ तनाव जो क्षेत्रफल है इसके होता है रेसिप्रोकल या इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। हमने बात करी है रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के। बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो उसके लिए हम एक रेफरेंस ले सकते हैं जल का, क्योंकि जो जल है उसमें भी हम इन दोनों को फील कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो पृष्ठ तनाव है, हमने बात करी पृष्ठ तनाव रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें एक रिलेशन पता चला कि पृष्ठ तनाव जो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ साथ हमें दूसरा रिलेशन पता ये चलता है कि इस पे ताप पर भी निर्भरता है, इसकी ताप पर भी निर्भरता होती है। और ताप पर निर्भरता इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है, जो हमारा पृष्ठ तनाव है, वह पृष्ठ तनाव ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें दो चीज़ें यहाँ से पता चल गई हैं कि जो हमारा पृष्ठ तनाव है वह क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती है और ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बातें हमें पता चली। और यदि इसका मात्रक और पूछ लिया जाए तो इसका मात्रक भी हम निकाल सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है इसका मात्रक निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल का मात्रक यदि हम देखें तो न्यूटन, और यदि लंबाई का मात्रक देखें तो हम मीटर। तो हमारा जो पृष्ठ तनाव है उसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है। लेकिन हमसे ये बातें एग्जाम में कम पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा फिर पूछा क्या जाता है, और पूछा नहीं जाता तो इतनी बातें करी क्यों गई हैं? ये इस कारण से करी गई हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन रिलेशंस का पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव से जनरल साइंस के पेपर में अक्सर अपने एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। डेली लाइफ में ये कहाँ काम आता है ये सब पूछ लिया जाता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा ये पृष्ठ तनाव था, इस पृष्ठ तनाव से पूछे जाते हैं इसके दैनिक उदाहरण, और इन दैनिक उदाहरणों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले इसके दैनिक उदाहरणों में हमसे एक प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो स्वतंत्र रूप से उछाली गई पानी की बूंद किस तरह की होती है, उसकी शेप कैसी होती है? तो पानी की बूंद हमेशा गोलाकार होती है। पानी की बूंद कैसी होती है? हमेशा गोलाकार होती है। उसके गोलाकार होने का कारण क्या होता है ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं, पृष्ठ तनाव के दैनिक उदाहरण। हम बात कर रहे हैं पृष्ठ तनाव के दैनिक उदाहरण। डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वह है पानी की बूंद का गोल होना। पानी की बूंद का गोल होना। अब बात आती है पानी की बूंद हमेशा गोलाकार ही क्यों होती है? तो इसके लिए मैंने भी आपको दो रिलेशन बताए थे। मैंने बताया था जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, वो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी के साथ मैंने दूसरा रिलेशन और बताया आप लोगों को कि जो पृष्ठ तनाव है, जो ये पृष्ठ तनाव है, यह तापमान के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये दो रिलेशन है, इनसे हम पता लगाएंगे। मैंने कहा है पानी की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का। ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्यों है? तो इसको आप ऐसे समझो कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है यहाँ पे अधिक होना चाहता है स्वतंत्र रूप से, तो वो पानी की बूंद क्या करेगी? वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करेगी। और न्यूनतम क्षेत्रफल जो होता है वह न्यूनतम क्षेत्रफल होता है गोले का। कैसे? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गोले का क्षेत्रफल कैसे कम हो जाएगा, तो वो हम आयतन के आधार पर बात कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? हमने एक इकाई वॉल्यूम ले लिया, मान लो हमने एक पानी की बूंद ली है 1 ml। कितना पानी लिया है? 1 ml। इसकी हम 2-3 शेप बना देते हैं। हमने एक शेप इस तरह की बनाई, इसकी एक शेप हमने इसकी इस तरह की बना दी, एक शेप हमने गोलाकार बना दी। ठीक है, अगर हमने बात करी 1 ml जल की हमने 3-4 शेप बनाई, तो इनमें जो सबसे कम क्षेत्रफल ग्रहण करने वाली शेप होगी, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा? गोले का। इसीलिए कम क्षेत्रफल ग्रहण करने के लिए जो पानी की बूंद होती है वो कैसी होती है? गोल। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। हम इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जो गर्म सूप है वह ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। देखो कैसे लगता है वो भी हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे उदाहरण की। गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगना। हमने बात करी है कि जो गर्म सूप होता है वो ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमें स्वाद आता है किसी भी चीज़ में, उसके स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है हमारी जीभ, हमारी टंग उत्तरदायी होती है, और उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। हमने बात करी है कि ये हमारी जीभ की शेप होती है, इस तरह की जीभ होती है, और इस जीभ पर पाई जाती हैं स्वाद कलिका। क्या पाई जाती हैं? इस पर स्वाद कलिका पाई जाती हैं। इस पर पाई जाती हैं टेस्ट बर्ड्स। अब बात आती है टेस्ट बर्ड्स कहाँ से कैसा स्वाद देती हैं। तो जो इसका पिछला भाग है इससे स्वाद आता है कड़वा, आगे वाले भाग से आता है मीठा, साइड वालों से दोनों से आता है खट्टा। इस तरह से हमें स्वाद आता है। लेकिन जो सूप हम पीते हैं उस सूप में ये सभी स्वाद विद्यमान होते हैं। अब इसके स्वादिष्ट लगने और ना लगने से उसका क्या संबंध है ये समझ लेते हैं। हमने क्या करा? हमने ठंडा सूप पिया। कैसा सूप पिया है हमने? ठंडा। तो आप लोगों को पता है यदि सूप ठंडा है तो उसका तापमान कैसा होगा? कम। और जब तापमान कम है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? अधिक। हमने कहा तापमान कम तो पृष्ठ तनाव अधिक। बिल्कुल तराजू की तरह इनका रिलेशन है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। हमने बात करी ताप कम हुआ तो पृष्ठ तनाव बढ़ा, और पृष्ठ तनाव बढ़ा तो क्षेत्रफल क्या हो गया? कम। इसलिए ये जो सूप था ये कम क्षेत्रफल ग्रहण करेगा और ये थोड़े से भाग में फैल कर रह जाएगा। इससे कंप्लीटली पूरा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया कि इस सूप को, पहले ठंडा था, इस बार इस सूप को हमने कर दिया है गरम। कैसा कर दिया? सूप को गरम। अब देखो यदि सूप गरम है तो उसका ताप कैसा होगा? अधिक। कैसा होगा? ताप अधिक। और ताप अधिक है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? कम। और पृष्ठ तनाव यदि कम है तो क्षेत्रफल कैसा घेरेगा? अधिक। और यही होता है, ये जो सूप है ये पूरी जीभ पर फैलता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्वाद का अनुभव होता है। इसलिए गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। इतनी बात हमने कर ली। ये 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिए। उसके बाद हम इसके तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। हमने बात करी कि मच्छर और लार्वा, मच्छर और उसका लार्वा नालियों में पनप जाता है, उसको नष्ट करने के लिए भी हम केरोसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि केरोसिन डालने से होता क्या है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जल का,
और उसके बाद मच्छर और लार्वा उसमें डूबकर नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो नाली या जहाँ मच्छर पनपते हैं वो रुके हुए पानी में पनपते हैं या एकदम बहते हुए पानी में पनपते हैं। तो ये फैक्ट है, आप मान के चलना, क्योंकि बहते हुए पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण बहते हुए पानी में कभी भी मच्छर नहीं पनपते हैं। मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में पनपते हैं। देखो कैसे, हमने क्या करा, एक गड्ढा है कहीं, ये कोई गड्ढा है और इस गड्ढे में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। एक मच्छर आया, देखो मच्छर भी बना देते हैं एक, ये मच्छर आया और ये मच्छर इसके ऊपर बैठ के देखता है। अब आप लोगों को पता है रुके हुए पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और जब पृष्ठ तनाव अधिक है तो कोई भी वस्तु उसमें नहीं डूबती है। बहुत सारे विद्वान ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा पृष्ठ तनाव का डूबने से क्या रिलेशन है, तो उनको मैं इस तरह से समझा देता हूँ। हमने बात करी कि ये मान लो कोई द्रव की सतह है और इस सतह का हमने तनाव कर दिया अधिक। देखो करके देखते हैं, तनाव अधिक, हमने इस पे ये मार्कर रखा हुआ है और हमने इसका तनाव क्या कर दिया है? अधिक। देखो मार्कर की वजह से ये नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही तनाव कम होगा ये नीचे की तरफ जाने लगेगा। यही मच्छर के साथ होता है। मच्छर यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तनाव बल है अधिक, जिसके कारण मच्छर पानी में डूबता नहीं है। मच्छर ने सोचा बहुत बढ़िया मौका मिल गया है, अपन पूरी यहीं पे फैमिली अपनी ले आते हैं, सेटल हो जाते हैं यहाँ पे। और मच्छर अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पे आ गया है। अब मच्छर के साथ ये फीमेल मच्छर आ गई है। अब ये दोनों रहने लग गए हैं। अब ये दोनों डूब जाएंगे क्या? क्योंकि अभी भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अभी भी कैसा है? ज़्यादा। मच्छर ने अपने आप को सिक्योर समझ लिया है। अब मच्छर बिल्कुल बेफिक्र हो चुका है। मच्छर को लगता है अब यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है, तो मच्छर ने अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी है। और मच्छर के यहाँ पे हो गए हैं 13-14 बच्चे। ठीक है, कितने बच्चे हो गए हैं मच्छर के? 13-14। अब ये 13-14 बच्चों के साथ मच्छर अपने अच्छे से निवास कर रहा है इस पानी में रुके हुए में। एक दिन फीमेल मच्छर के दिमाग में खुरापात आई और फीमेल मच्छर ने कहा कि हमें कहीं हॉलीडे मनाने के लिए चलना चाहिए। फीमेल मच्छर की बात मच्छर को माननी पड़ी और उसने कहा कि बच्चों को साथ लेके चलना है कि नहीं चलना है। बच्चों ने कह दिया यहाँ हम भी नहीं रुकने वाले हैं, चलना हमें भी साथ है। और ये फीमेल मच्छर और बच्चों को लेकर मच्छर निकल लिया यहाँ से कि तुम तो डेस्टिनेशन सेट करो, चलना कहाँ है। और ये सारी फैमिली चल दी है यहाँ से और ये पहुँच गए हैं गोवा। कहाँ पहुँच गए हैं ये? गोवा। मच्छर और मच्छर की फैमिली गोवा गई हुई है और अब यहाँ से मैदान बिल्कुल खाली। अचानक से जो गड्ढे के पास वाला घर था उसके मालिक को लगा कि ये पानी बहुत दिन से इकट्ठा हो रखा है, क्यों ना इसमें कैरोसिन डाल दिया जाए। और उस मालिक ने आकर इसमें डाल दिया कैरोसिन। क्या डाल दिया इसमें? कैरोसिन डाल दिया है। कैरोसिन डालने से पानी का पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम। अब देखो कैरोसिन डालते पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो गया है? कम। अब मच्छर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है और ये मच्छर आया गोवा से घूम के और जैसे ही पानी पे बैठेगा इस बार वो डूब जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव इस बार कैसा हो रखा है? कम। किसकी वजह से कम हुआ है? कैरोसिन की वजह से कम हुआ है। इसीलिए मच्छर और उसके लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी में कैरोसिन डाल दिया जाता है। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो ये मच्छर की पूरी फैमिली तबाह हुई है ये किसकी वजह से हुई है? पृष्ठ तनाव या मच्छर फीमेल मच्छर की जिद की वजह से, है ना? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये हम बात कर रहे हैं, इसका तीसरा उदाहरण था, ये हम लिख लेते हैं कि मच्छर व उसके लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी में कैरोसिन डालना। देखो ये कैरोसिन डाला इसीलिए जाता है जिससे कि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव यदि कम हो जाएगा तो मच्छर और उसका लार्वा डूबकर नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहीं से एक चीज और आ जाती है, हम बात कर रहे हैं
चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कपड़े धोने की बात कर लेते हैं। यदि कपड़ों को साबुन से धोया जाए, किससे धोया जाए? साबुन से धोया जाए, तो साबुन से धोने पर कपड़े नॉर्मल पानी से धोने की तुलना में अधिक साफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मान लो ये कोई कपड़ा है, ये हमने कोई कपड़ा ले लिया और इस कपड़ों के जो रेशे हैं इनके बीच में यहाँ पे डर्ट और अपने मिट्टी वगैरह के पार्टिकल्स जमे रहते हैं। अब होता क्या है कि पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण पानी पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसके कारण पानी इनसे पार नहीं हो पाता है। लेकिन यदि इसी में साबुन मिला दिया जाए तो साबुन मिला पानी आसानी से पार हो जाता है, जिसके कारण साबुन से धोने पर कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसका भी हम देख लेते हैं एक बार। हम चौथे उदाहरण की बात कर रहे हैं कि साबुन से धोने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण कपड़े अधिक साफ होते हैं। हमने उदाहरण देखा कि जो साबुन मिला हुआ पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव सामान्य पानी की तुलना में कम होता है, और पृष्ठ तनाव यदि कम है तो क्षेत्रफल कैसा रहेगा? अधिक, और क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो वो आसानी से कपड़े से पार हो जाता है। चौथे उदाहरण की बात कर रहे हैं हम। साबुन मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण कपड़े अच्छे साफ होते हैं। इतनी बातें हमने कर ली हैं। ये सारे पृष्ठ तनाव के उदाहरण ही चल रहे थे। इसी में एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। एक थोड़ा नहाने धोने की भी बात हम कर लेते हैं कि आदमी को नहाते धोता रहना चाहिए। और अब तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। बाकी हाथ धोना, कुछ लोग ऐसे भी विद्वान मिल जाएंगे जो नहाते नहीं है 5-5 दिन तक। उनके लिए मेरी सलाह यही है, नहाया करें टाइम से। बाकी एक चीज़ और है कि जो नहाने और नहाने में दोनों मौसम है, गर्मी और सर्दी, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं बात कर रहा हूँ गर्मी और सर्दी। बहुत सारे सर्दियों में विद्वान ऐसे मिल जाएंगे, उनसे पूछ लो भाई नहाए कितने? तो गुरुजी अभी 2 ही दिन हुए हैं बस, है ना। ऐसे मिल जाएंगे गुरुजी 5 ही तो दिन हुए हैं अभी, ठीक है। उन विद्वानों को दिक्कत ये होती है कि सर्दियों में जो पानी होता है वो अधिक ठंडा लगता है, ठीक है। बाकी ठंडा तो उस टाइम पे टेम्परेचर होता है, और जब बॉडी टेम्परेचर अपना हाई भी हो तो उस पर ठंडा पानी पड़ेगा तो हमें ठंडा ही महसूस होता है। लेकिन यदि गर्मियों की हम बात करें, पहले हम गर्मियों की बात कर लेते हैं। गर्मियों में सभी को नहाना बहुत पसंद होता है, और नहाने में भी 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। एक तो हमने एक बाल्टी ली और इस बाल्टी में यहाँ पे हमने एक छोटा मग्गा लिया हुआ है, इससे पानी डालकर हम नहाते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमने एक बड़ा सा ऐसे फव्वारा लगाया हुआ है और इससे बूंद बूंद करके पानी आ रहा है। दोनों सेम टंकी सेम है, लेकिन दोनों में पानी अलग अलग प्रकार से आ रहा है, एक बाल्टी में और एक फव्वारे से। तो आप लोग आसानी से इसको जज कर पाओगे, करके देखना एक्सपेरिमेंट। हमें कौन सा पानी ज़्यादा ठंडा लगेगा? तो जो फव्वारे से नहाते हैं उसमें पानी हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। कारण क्या है उसका? देखो, जब हमने बाल्टी से पानी लिया तो मान लो ये 1 लीटर वाला हमारा मग्गा था या डब्बा था, इस डब्बे को हमने डाला हमारे शरीर पे, 1 डब्बा ये डाला और कम क्षेत्र में फैला। किस में फैला है? कम क्षेत्र में फैला। मान लो क्षेत्र हमारा कम रहा, या फिर हमने एकदम से मग्गा डाल लिया है। देखो हमने क्या करा है, ये पानी का मग्गा है, इसको इतने क्षेत्र में फैलाया तो ये मग्गा एकदम से गिरेगा और इतने क्षेत्र को कवर कर लेगा। लेकिन पानी की जो बूंदें होती हैं उनका क्षेत्रफल होता है कम। देखो पानी की बूंदों का क्षेत्रफल क्या है? कम। और इस पानी का क्षेत्रफल क्या है? अधिक। देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। हमने कहा इस पानी का क्षेत्रफल अधिक और इन बूंदों का क्या रहेगा? कम। अगर क्षेत्रफल को मैं कम कर देता हूं, क्या कर देता हूं मैं? क्षेत्रफल को कम कर देता हूं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। देखो कैसे होगा, मैंने क्या करा, क्षेत्रफल को कर दिया कम, क्षेत्रफल कम कर दिया
तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं। और अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा कर दिया तो तापमान क्या हो जाएगा, कम। इसलिए जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसका ताप भी क्या रहता है, कम। इसलिए फव्वारे से नहाने पर पानी कैसा महसूस होता है, ठंडा। अब आपको सर्दियों का भी एक किस्सा बता देते हैं। सर्दियों में नहाते वक्त एक कॉमन सी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे विद्वानों के साथ होती होगी, हाँ अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। देखो होता क्या है, सर्दी पड़ रही है बहुत तेज, जनवरी वाली सर्दी है, और उस सर्दी में बाथरूम में बाल्टी में पानी रखा हुआ है, हाथ में मग्गा पकड़ा हुआ है ना, और आदमी हिम्मत जुटा रहा है कि ये एक मग्गा कैसे भी डल जाए, उसके बाद तो मैं देख लूँगा, है ना। और उसको बार बार कोशिश कर रहा है, सर तक ला रहा है, फिर वापस ले जा रहा है। लेकिन अगर उसने एक बार मग्गा डाला तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार डाल के फिर 5 मिनट रेस्ट करेगा। वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी पानी डालता है। वो जल्दी जल्दी पानी इसलिए डालता है जिससे कि क्षेत्रफल कैसा कवर हो, ज़्यादा। और क्षेत्रफल ज़्यादा तो पृष्ठ तनाव कम, और पृष्ठ तनाव कम तो तापमान कैसा फील होगा, ज़्यादा। इसीलिए सर्दियों में नहाते वक्त कोशिश ये रहती है कि पूरी बाल्टी का पानी जल्दी से अपने ऊपर डल जाए। ये सारा किसका गेम था, पृष्ठ तनाव का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पृष्ठ तनाव का कंसेप्ट समझ आया होगा। आप लोगों के लिए एक और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि जो शेविंग ब्रश होता है, उस शेविंग ब्रश को हमने पानी में डुबोया। जब तक हम पानी में डुबो के रखते हैं तब तक उसके जो रेशे होते हैं वो दूर दूर फैले रहते हैं, लेकिन पानी से बाहर जैसे ही निकालते हैं तो वो वापस से चिपक जाते हैं। ये सब भी किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो ये हमारा पृष्ठ तनाव का कंसेप्ट था। इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपसे बताई, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कहा कि द्रव का वह गुण या वह तनाव बल जिसके कारण द्रव अपने न्यूनतम क्षेत्र को ग्रहण करने का प्रयास करता है, वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। उसके बाद मैंने आपको बताया पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमने बात करी कि तापमान के पृष्ठ तनाव रेसिप्रोकल होता है और क्षेत्रफल के भी रेसिप्रोकल होता है। अगर किसी को ये समझ नहीं आती है बात तो ऐसे भी समझ सकता है कि मान लो एक व्यक्ति है और उसे बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो तनाव होने से वो ऐसा नहीं है कि फैल के सड़क पे घूमेगा, वो किसी एक कोने में पकड़ के बैठा रहेगा, और उस कोने में बैठा रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे गिरेगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ, यदि तनाव अधिक है तो क्षेत्रफल कैसा रहेगा, कम। अब इस क्षेत्रफल को आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो तुम। अभी रिजल्ट आ रहे हैं लेटेस्ट, बहुत सारे हरामखोर बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जो पूरी साल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लेकिन अंतिम समय में उनको उम्मीद रहती है कि अब मेरिट में 5वां नंबर तो अपना ही है, ठीक है, लेकिन आता वाता कुछ भी नहीं है, वो फेल होते हैं। और फेल होने के बाद घर वालों को इतनी टेंशन दिखाते हैं, भाई कोना पकड़ के बैठे रहेंगे। टेंशन कैसी दिखा रहे हैं, ज़्यादा। क्षेत्रफल कैसा हो रहा है, कम। अब उसका एक सॉल्यूशन भी है, बहुत सहज सा उसका उपाय है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कभी एक्सपेरिमेंट करवा के करवा के देखना, बिल्कुल काम करेगा ये। हम क्या करते हैं, या उस लड़के के पिताजी जाएं और 5 जूते तबीयत से उसके लगा दें, है ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा उसका टेम्परेचर, तुम देखो जब जूते पड़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो तनाव क्या हो जाएगा, कम। तो तनाव दूर करने की ये भी एक प्रक्रिया होती है, ट्राई करना। आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते रहेंगे हम, बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।